हेलो फ्रेंड्स, सरकारी रोजगार यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आप चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे हमारे एनुअल ऑल नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। तो प्यारे साथियों, आईटीआई अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती के लिए एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इस वीडियो को मैं पूरी जानकारी को बताने वाला हूँ, तो आपने वीडियो को ज़्यादा शेयर करते रहना है। तो प्यारे साथियों, जींद जिले से नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ये कार्यालय महाप्रबंधक हरियाणा रोडवेज जींद की तरफ से। जी हाँ, तो दोस्तों, हरियाणा रोडवेज जींद की तरफ से नोटिफिकेशन आया अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती के लिए। तो ऑनलाइन आवेदन है। आप 21 जनवरी 2022 से लेकर 28 जनवरी 2022 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं अप्रेंटिस के पदों के लिए। तो क्या कुछ बताया, मैं आपको बताया तम पूरी जानकारी प्यारे साथियों। प्रशिक्षुओं की नियुक्ति की हेतु विज्ञापन। प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के प्रावधानों के तहत महाप्रबंधक हरियाणा रोडवेज जींद निम्नलिखित सहकारियों ट्रेड में 1 वर्षीय प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षुता की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित करते हैं। जी हाँ, 1 साल के अप्रेंटिस के लिए भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ प्यारे साथियों जींद जिले में, हरियाणा रोडवेज में। तो कौन कौन सी ट्रेड है मैं आपको बता देता हूँ जो आवेदन कर सकते हैं। स्टेनो टाइपिस्ट हिंदी, अगर आपने स्टेनो टाइपिस्ट हिंदी से आईटीआई कर रहे हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। 3 वैकेंसी है इसमें। ठीक है दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं योग्यता, इसमें संबंधित ट्रेड में आईटीआई उत्तीर्ण, आपकी आईटीआई पास आउट होनी चाहिए, तभी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगली है अगली उन्होंने बताई है COPA ट्रेड से, अगर आपने आईटीआई कर रही है किसकी 3 वैकेंसी इसकी भी। अगली इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आईटीआई कर रही है किसकी 9 वैकेंसी है। MMV मोटर मैकेनिक व्हीकल, इसकी 12 वैकेंसी है। मैकेनिक डीजल मैकेनिक से कर रही है आईटीआई, इसकी 14 वैकेंसी है। वेल्डर से अगर आपने आईटीआई कर रखी है तो दोस्तों, तो इसकी 3 वैकेंसी है। कारपेंटर से आईटीआई कर रखी है, 5 वैकेंसी है। टर्नर से 1 वैकेंसी है। पेंटर से 1 वैकेंसी है। टोटल 51 पोस्ट बन जाती हैं। ठीक है दोस्तों, और सैलरी यहाँ पर बता रखी है इन्होंने। स्टेनोटाइपिस्ट की 7700 महीने की। COPA की है 7700। इलेक्ट्रीशियन की 8050 रुपये। मोटर मैकेनिक व्हीकल की है 8050 रुपये और 7700 इसकी है मैकेनिक डीजल की। वेल्डर की 7700, कारपेंटर की 7700, टर्नर की 8500 रुपये है। ठीक है दोस्तों, बाकी यहाँ पर सभी प्रकार की यहाँ पर बता रखी है। और क्या बताया नीचे मैं आपको बता देता हूँ टिप्पणी में। किसी आरक्षित श्रेणी हेतु निश्चित को की गई कोई भी रिक्त आरक्षण की संबंधित श्रेणी में उपयुक्त उम्मीदवारों की अनुपलब्धता की वजह से किसी भर्ती वर्ष में भरी नहीं जा सकती। इसके मामले में इस विशेष भर्ती हेतु ऐसी रिक्तियाँ के रूप में अगले भर्ती वर्ष के लिए अगले नहीं ली जाएगी। प्रशिक्षुता प्रशिक्षण उम्मीदवारों के लिए एक बार का अवसर है। यदि कोई उम्मीदवार उसी वक्त अलग प्रतिष्ठान में प्रशिक्षुता प्रशिक्षण पूर्व में पूर्ण कर चुका है, प्रशिक्षुता अधिनियम 1961 के अनुरूप व्यक्ति दूसरी बार के लिए प्रशिक्षुता प्रशिक्षण हेतु पात्र नहीं है। आवेदन प्रक्रिया के बारे में बताया। उम्मीदवारों को NAPS पोर्टल, जी हाँ, तो apprenticeshipindia.org इस पोर्टल पर आपने पंजीकरण कराना है के माध्यम से आवेदन करना अति आवश्यक है। सभी अपेक्षित दस्तावेज प्रमाण पत्र पोर्टल पर अपलोड किए जाने चाहिए। उपरोक्त पोर्टल पर आवेदन करने के पश्चात उम्मीदवारों को प्रशिक्षु प्रोफाइल और सभी संबंधित दस्तावेजों प्रमाण पत्र, 10वीं कक्षा की अंक तालिका, आईटीआई पास उत्तीर्ण प्रमाण पत्र और अंक तालिका, जाति प्रमाण पत्र और हरियाणा निवासी यदि लागू हो तो आईडी प्रमाण पत्र इत्यादि सब सत्यापित छाया प्रतियां स्पीड पोस्ट द्वारा कार्यालय पते पर भेज देने हैं। ठीक दोस्तों, इस एड्रेस पर आपने भेज देने हैं। महाप्रबंधक हरियाणा रोडवेज जींद 126 102 पर, अथवा ईमेल पर आपने भेज देना है। ये मेल आईडी दे रखी है हरियाणा रोडवेज की, PDF में भेजना है। ठीक दोस्तों, अगली बात इन्होंने बताई, ऑनलाइन आवेदन 21 जनवरी 2022 से लेकर 28 जनवरी 2022 तक ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। उनके दस्तावेजों की आई प्रति को जमा करवाने हेतु अंतिम तिथि 1 जनवरी 2022 रखी गई है। 1 फरवरी 2022, सॉरी दोस्तों, 1 फरवरी 2022 तक आपने जमा करवा देने हैं। ठीक दोस्तों, अगली चौथे पॉइंट में उन्होंने बताया, दोनों ऑनलाइन वेब पोर्टल पर प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन और ऑफलाइन डाक द्वारा आवेदन की हार्ड कॉपी समीक्षा हेतु किसी आवश्यक उम्मीदवारी पर विचार करने के लिए आवश्यक है। दोनों ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन की प्राप्ति न होने पर आवेदक की उम्मीदवारी स्वतः ही डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त अपूर्ण आवेदन रद्द किए जाने योग्य हैं। चयन प्रक्रिया क्या बताया इन्होंने। GMHR जींद का चयन बोर्ड आवेदन को जांचेगा और उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट पर अंकित रिक्तियों को अनुरूप करेगा। उम्मीदवार का चयन आईटीआई अंकों के मेरिट आधार पर किया जाएगा और नियुक्त क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रशिक्षण के लिए प्रारंभ की गई तिथि अनुबंध के अनुरूप केवल ईमेल के माध्यम से शॉर्ट लिस्टेड उम्मीदवारों को सूचित किया जाएगा। सामान्य निर्देश
उम्मीदवार का प्रोफाइल आधार प्रमाणित अवश्य होना चाहिए। उम्मीदवार का नाम, पता, पिता का नाम, जन्म तिथि वही अवश्य होनी चाहिए जो पोर्टल पर 10वीं तथा IIT अंक तालिका में है। पोर्टल पर उम्मीदवार प्रोफाइल में 10वीं IIT ट्रेड वर्णन अनिवार्य है। उम्मीदवारों की भौतिक ज्वाइनिंग प्राचार्य राजकीय IIT जिनसे अनुबंध की स्वीकृति की ली जाएगी। और मेन बातें बताइए। प्रशिक्षुता का प्रस्ताव हरियाणा रोडवेज में रोजगार का कोई अधिकार प्राप्त नहीं करता है। प्रशिक्षण की पूर्णता के पश्चात हरियाणा रोडवेज में प्रशिक्षु की नियुक्ति के लिए कोई प्रावधान नहीं है। उम्मीदवार इसके लिए दावा नहीं कर सकता है। ठीक दोस्तों, वगैरह यहाँ पर कोई जानकारी बता रखी है, आप देख सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो इस पोर्टल पर आपने पंजीकरण करा लेना है www.apprenticeshipindia.org। ठीक है, 28 तारीख लास्ट डेट है 2। ठीक दोस्तों, तो 2 फरवरी तक आपने जमा करा देने हैं, 1 फरवरी तक पहले। ठीक दोस्तों, तो ये इन्फॉर्मेशन आई थी हरियाणा रोडवेज से, जींद जिले से आई थी। अप्रेंटिस के पद पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन आया था। पूरी जानकारी आपको मैंने बता दी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।